Namaste everyone. Here I am again with my next video. As you can see on your screen, my today's video is on the topic compound sentence. In this very video, we are going to frame sentences, and those sentences will be compound sentences. We are going to identify also the compound sentences. As you can see on your screen, it is the worksheet number 6 of the chapter number 3 of class 7th DAV board. In this very question, we have to underline the compound sentences. A news report is given here and so many sentences are written. Among these sentences, some are compound. So we have to underline those compound sentences. And what are compound sentences? I have already shared a video related to it on this channel. So kindly watch it and understand the concept about the compound sentences and the types of sentences like simple sentence and complex sentence also. Okay. See, the sentences are given. British drivers are the safest and most polite in Europe. See here, and is used. We have to remember the word fan boys. It is a word having the 7 connectors beginning with each alphabet of this word fanboys, and these 7 connectors they are used in the compound sentence. fanboys एक ऐसा word है जिसमें हमारे 7 कनेक्टर्स आते हैं और उन 7 कनेक्टर्स का फर्स्ट लेटर जो इसमें यूज़ किया गया है, F हमारा फॉर के लिए होता है, एंड A हमारा एंड के लिए, N नॉर के लिए, B बट के लिए, O और के लिए, Y यट के लिए और S सो के लिए. ठीक है, तो ये सारे 7 हमारे कनेक्टर्स हैं जिनका यूज़ हम कंपाउंड सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं. कंपाउंड सेंटेंस जो बनाने हो यही 7 कनेक्टर्स हमने यूज़ करने होते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा कि एंड आया हुआ है, सो इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस. यू हैव टू अंडरलाइन, इसमें अंडरलाइन ही करना और कुछ नहीं करना. ओके. उसके बाद है just 1 in 10 London drivers does not stop at red signal and एक दोबारा से फिर हमारा and आ गया. ठीक है, तो ये सारा का सारा सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा पार्किंग लॉज तक फिर से कंपाउंड हो गया है. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस दोनों हमारे कंपाउंड सेंटेंस है, दोनों में एंड कनेक्टर लेके दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया गया है. ओके. उसके बाद हमारा आगे है मोबाइल फोन्स आर फास्ट बिकमिंग अ नेसेसिटी. इसमें कोई कनेक्टर नहीं है, दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग टू अंडरलाइन इट. ओके, सो देर इज़ नो नीड टू अंडरलाइन इट. उसके बाद देखो आप, दे आर नो डाउट वेरी हेल्पफुल बट. अब ये सेंटेंस हमारा जो है बट आ गया इसमें. इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस है. सो देयर आर नो डाउट वेरी हेल्पफुल बट मे प्रूव टू बी अ प्रॉब्लम ऑन द रोड. तो ये हमारा जो अंडरलाइन कर दिया ये अगेन हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया. ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, मैनी ड्राइवर्स यूजिंग मोबाइल फोन्स हैव स्मैश्ड इनटू द कार इन फ्रंट. इसमें कोई कनेक्टर यूज़ नहीं किया तो इसको आपने अंडरलाइन नहीं करना. नेक्स्ट है एक सेंटेंस, द ट्रैफिक पुलिस हैव बीन वर्किंग हार्ड टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन बट. अब ये जो सेंटेंस है हमारा, द ट्रैफिक पुलिस हैव बीन वर्किंग हार्ड टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन बट लग गया हैव फाउंड लिटिल सक्सेस. तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस. आगे नेक्स्ट देखते हैं, इट सीम्स इम्पॉसिबल टू कन्विंस ड्राइवर्स नॉट टू कैरी और. ठीक है, यहाँ पे फिर हमारा एक और कनेक्टर आ गया, ओ जो था हमारा जो और के लिए यूज़ होता था. इट मीन्स ये भी हमारा क्या है कंपाउंड सेंटेंस हो गया है ड्राइविंग तक. ठीक है, नेक्स्ट है वन सॉल्यूशन ब्रिंग सम होप, देन कॉलन लगा हुआ है ड्राइवर्स डू नॉट यूज़ मोबाइल फोन्स एट ऑल. देन उसके बाद हमारा फिर से क्या हुआ है और आ गया है, अगेन कंपाउंड है. तो ये सारा का सारा एंड तक हमारा जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा. इट मीन्स ये कंपाउंड सेंटेंस है.
जितने भी सेंटेंस को मैंने इसमें अंडरलाइन किया है वो सारे कंपाउंड हैं और इस वर्कशीट में हमने यही करना है, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस को ही अंडरलाइन करना था। तो देखो कितनी इजीली आपकी वर्कशीट नंबर 6 सॉल्व हो गई, बहुत ही सिंपल थी। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है कंपाउंड सेंटेंस का, देन you will not face any problem in solving such type of exercises. Okay, so this was the worksheet number 6. Now let us move towards the worksheet number 7. See, worksheet number 7 is saying that get into groups of 3, read the following headings, select any one of them, discuss it among yourself. आपको क्या है टॉपिक दिए हेडिंग्स, होमवर्क शुड बी अबॉलिश्ड, होमवर्क ख़त्म हो जाना चाहिए, ऑल स्कूल्स हैव अ 5 days अ वीक, मीन्स सैटरडे संडे ऑफ होना चाहिए आपका, हफ्ते में 5 दिन स्कूल लगना चाहिए, चिल्ड्रन शुड बी एडमिटेड ओनली टू द नेबरहुड स्कूल, बच्चों को पड़ोस के स्कूल में उनका एडमिशन होना चाहिए, एंड आइडियल स्कूल स्टूडेंट, एक आइडियल स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में कि वो कैसे होते हैं। स्कूल सारे आइडियल होते हैं, जहाँ आप जैसे लर्नर्स होते हैं तो स्कूल अपने आप आइडियल हो जाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी, I don't think that the topics which are given here can be chosen to write the article. Okay, नीचे आपको वैसे दिया हुआ है कि now individually write an article on the topic selected by you using simple and compound sentence. आपको जो ये 4 टॉपिक दे रखे हैं, इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है, एक शॉर्ट सा आर्टिकल, और उसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों टाइप के सेंटेंस होने चाहिए। द रेशियो में वेरी, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि इतने सिंपल हो या इतने हमारे कंपाउंड हो, रेशियो वेरी कर सकता है। तो मैं तो आपको इसमें से नहीं कराऊंगी। अकॉर्डिंग आई एम अ टीचर, अकॉर्डिंग टू मी होमवर्क शुड बी गिवन टू अ स्टूडेंट। आप बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, तो आप तो कहेंगे होमवर्क नहीं होना चाहिए। 5 days के आप तो कहेंगे 4 day स्कूल होना चाहिए। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग इसमें से कोई टॉपिक इतना आर्टिकल लिखने के लिए स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट, तो हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। मैं तो आपको आर्टिकल बना दूंगी होमवर्क शुड बी गिवन, ठीक है, इट शुड नॉट बी एबॉलिश्ड। तो मैंने आपको ये आर्टिकल दिया हुआ है होमवर्क शुड नॉट बी एबॉलिश्ड। टॉपिक हमें था कि शुड बी एबॉलिश्ड, लेकिन मैंने इट शुड नॉट बी एबॉलिश्ड। नाउ this is the way to write an article. Whenever we have to write an article, in the center first of all we write the title, the subject, the topic on which we are writing the article. जब भी आर्टिकल हम लिखते हैं सबसे पहले सेंटर में जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट पे, जिस विषय पे हमें आर्टिकल लिखना होता है वो सेंटर में लिखना होता है, एंड इट शुड बी अंडरलाइंड। ओके, देन आइदर यू कैन राइट दिस, लिखने वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन लिख रहा है, here the name is not given, so I have written ABC. Okay, this can be written here on the left also, it can be written in the center also, both the ways it is correct. ये जो बाय है आप साइड में भी लिख सकते हो अपने लेफ्ट में, ये आप इसको सेंटर में भी लिख सकते हो। ओके, तो चलो ये तो थोड़ा आइडिया दे दी मैंने आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं। आर्टिकल राइटिंग के ऊपर मैं आपका अपना एक वीडियो चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। चलो अब ये हमने वर्कशीट नंबर 7 जो है वो कंप्लीट करनी है। इसमें देखो मैंने क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू मी होमवर्क इज़ अ गुड थिंग, नो वन शुड बी स्केयर्ड ऑफ इट, किसी को उससे डरना नहीं चाहिए, फियर या फोबिया नहीं होना चाहिए होमवर्क का। होमवर्क इज़ अ फॉलो अप वर्क डीलिंग विद द पर्पस ऑफ डीपनिंग एंड वाइडनिंग वंस नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट टॉट एट द स्कूल। होमवर्क क्या है, एक फॉलो अप है, उसको आगे फॉलो करना, उस पर आगे काम करना, वर्क करना, जो डील करता है उसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है कि आपकी उस टॉपिक के ऊपर जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया है उस विषय पे आपकी नॉलेज जो है और बढ़ जाए और गहरी हो जाए। स्कूल में जो पढ़ा दिया घर जाके अगर आप उस पर होमवर्क करते हैं, उसको रिपीट हो जाता है वो टॉपिक, तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट उसका, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ मेरे आर्टिकल का। अब आगे देखो उसमें क्या है, Missing homework or not doing it properly may lead to unclarity of the concept. अगर आप होमवर्क मिस करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, नॉट डूइंग मतलब नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो उसके कारण क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको टॉपिक करा है वो क्लियर नहीं होगा, वो उसकी
अनक्लैरिटी की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते हैं हम किसी भी चीज़ की तो उसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और स्कूल में कराई हुई चीज़ अगर आप घर आपके करते हैं तो अपने आप वो एक बार रिवाइज हो जाती है, उसकी और प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसमें अपने आप परफेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। द नीड ऑफ द आवर इज़ नॉट टू एबॉलिश होमवर्क, रादर टू मेक होमवर्क मोर इंटरेस्टिंग। आज जो समय की मांग है, नीड ऑफ द आवर में समय की जो मांग है, वो ये क्या कहती है, ये नहीं कहती कि हमें होमवर्क ख़त्म कर देना चाहिए, बजाय कि वो कहती कि होमवर्क को हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं, ठीक है, ताकि बच्चे उसको करने से बचे नहीं, वो बड़े एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ जो है अपना होमवर्क आते ही करें। So in conclusion, it can be said that homework is a fun. Every student must enjoy doing homework. तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि होमवर्क जो है इट इज़ अ फन एंड एवरी स्टूडेंट शुड एन्जॉय इट वाइल डूइंग इट। उसको बर्डन ना समझें, उसे एक एक्स्ट्रा वर्कलोड ना समझें, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं, एन्जॉय करें उसको, ठीक है। यू शुड थिंक दैट यू आर लर्निंग समथिंग व्हेन यू आर डूइंग द homework. When you are repeating any topic which is done in the school and repeating it again at your home, it means you are becoming perfect in it. You are learning it. You are learning something. So take it positively. Okay? Don't take the homework as a burden. तो चलो, ये कितना ईजिली शॉर्ट में ब्रीफ में मैंने आपको आर्टिकल करवा दिया, और इसके थ्रू आपकी वर्कशीट नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। This you can write, this is the answer of the worksheet number 7. Okay, now, so this was all from my side for this video. In my next video I will be sharing with you the worksheet number 8 and do it yourself of this very chapter. So till then, keep learning, keep exploring, keep watching my video, and stay safe. Goodbye everyone.